याओ याओ, क्या वह हमेशा तुम्हारा पहला स्थान छीनने वाली ताओरान नहीं है? कृपया मुझे किताब ढूंढने में परेशान न करें। मैंने तुम्हें परेशान किया तो क्या? तुम लोग छोड़ो लीना, अगली बार वह पहले स्थान पर होगी या नहीं, यह अभी तय नहीं हुआ है। हम देखेंगे। आखिरकार पहला स्थान मेरा हो गया। यह 1 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के परिणाम घोषित होने का समय है। किताब में यह क्यों होगा? किताब की कहानी के अनुसार 10 मिनट बाद गुइये लिन शुयाओ की व्यवस्था के तहत मेरे पास आएगा और फिर मैं गुइये से प्यार करने लगूंगी और पढ़ाई छोड़ दूंगी। अंत में लिन शुयाओ पहले स्थान पर आ जाएगी। मैंने न केवल पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट खो दी, बल्कि छात्रवृत्ति भी गवा दी। माँ भी पैसे की कमी से इलाज न हो पाने के कारण चल बसी। सहपाठी, तुम ठीक हो? गुइये उसने वास्तव में वही किया, कॉमिक की तरह ही व्यवहार किया। पता चला कि जहां मैं रहती हूं वह एक कॉमिक है। कॉमिक की कहानी के अनुसार वह मेरे पास आया लिन शुयाओ के कहने पर। ये भैया, तुम मेरी मदद करो ना। वह ताओरान बहुत बुरी है, हमेशा मेरा पहला स्थान छीन लेती है। इस वजह से मेरे माता पिता ने मेरा खर्चा बंद कर दिया है। याओ याओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे मदद करूँ? क्या मुझे उसे विनती करनी चाहिए कि वह पढ़ाई न करे? अरे हाँ, वह नहीं पढ़े तो ठीक है। ये भैया, तुम उसके साथ प्रेम करो। जब तक वह प्रेम में व्यस्त रहेगी, उसे पढ़ाई का समय नहीं मिलेगा। याओ याओ, मत खेलो। मैं नहीं खेल रही। सुना है उसकी एक बीमार माँ भी है जिसकी देखभाल करनी है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सीधे उसकी माँ को। बिल्कुल नहीं। तुम पर कोई रास्ता नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? ये भैया सबसे अच्छे हैं। सहपाठी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, शुक्रिया। अगर कॉमिक में जो कुछ हुआ वह सच है तो गुइये जरूर फिर आएगा। अगर वह असफल हो गया, लिन शुयाओ के स्वभाव के अनुसार माँ को मेरी वजह से खतरा हो सकता है। मैं और माँ कैसे एक कॉमिक में मरने वाले छोटे किरदार हो सकते हैं? मुझे जवाबी कार्रवाई करनी ही होगी। ताओरान, मुझे नहीं पता कब से तुम मेरे दिमाग में बस गए हो और अब मुझे पता चला है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये भैया के करीब आने से कोई नहीं बच सकता, बचपन से ही। मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करके ही रहता हूँ। मैं तैयार हूँ। टॉपर और कैंपस हीरो एकदम परफेक्ट जोड़ी है। लिन शुयाओ, गुइये, मैं आधिकारिक तौर पर आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। वे क्लास छोड़ रहे हैं। ये तो टीचर को गुस्सा दिला देगा। बहुत हिम्मत है। ताओरान, तुम मेरे नीचे आने का इंतजार करो। लिन शुयाओ, गुइये, ये मोहरा चाल चलने वाला तुम भी हो सकते हो और मैं भी। गुइये वो है, एक मीठे जहर की गोली। मुझे हर तरह की खुशियां दिलाता है और मुझे बस आपके नाटक में हिस्सा लेना है। लिन शुयाओ, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे नतीजे देखने के बाद के चेहरे का। ताओरान 1 महीने से पढ़ाई छोड़ चुका है। इस बार पहला स्थान मेरा ही होगा। हाँ, इस मिड टर्म की टॉपर ताओरान।
ये कैसे हो सकता है? गुस्सा आ गया। क्या अब जोर बढ़ाने वाले हो? राम राम, क्या तुम किताबें छोड़ सकती हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम्हें मुझ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या मैं अभी कूल नहीं लगा? आखिरकार बेकाबू हो गए। बहुत कूल थे। राम राम। गुइये, मैं सच में तुम्हारे लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहता हूं, लेकिन मुझे पढ़ना होगा। मेरी माँ अभी आईसीयू में है। मेरी स्कॉलरशिप का इंतजार कर रही है। राम राम। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। राम राम। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं नहीं चाहता तुम इतना थक जाओ। ये शुक्रिया। गुइये, इस खेल में आपका स्वागत है। राम राम, मैं पहले फीस भरने जाता हूं। हाँ। माँ, मेडिकल बिल का मसला हल हो गया है। आप सही थीं। पढ़ाई वाकई किस्मत बदल सकती है। अपने नंबरों से आपके इलाज का इंतजार। ये काफी सही था, है ना? सब चुप हो जाओ। लिंशु याओ सपाठी, बधाई हो, आपने हासिल किया इस बार के पोस्ट ग्रेजुएशन मॉक टेस्ट में पहला स्थान। शु याओ, तुम सबसे अच्छी हो। ताओरान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन मॉक टेस्ट, हालांकि इसे नहीं कर सकता। अंतिम पोस्ट ग्रेजुएशन परिणाम, लेकिन तुम्हारे अंक। तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। लिंशु याओ, तुम्हें इस परिणाम से बहुत संतुष्ट होना चाहिए। माफ कीजिए शिक्षक, मैंने आपको निराश किया। शिक्षक, ताओ सहपाठी रोज सुबह जल्दी निकलते हैं और देर से लौटते हैं। शायद सारी ऊर्जा बिस्तर पर खर्च कर देते हैं। फिर पढ़ाई के लिए समय कहाँ बचता है? आप लोगों का क्या कहना है? हाँ शिक्षक। ताओरान, तुम्हारे बिस्तर के कर्तव्य कम नहीं है ना? सब चुप रहो। तुम छात्र हो, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। आगे से पढ़ाई से असंबंधित बातें मैं नहीं सुनना चाहता। वैसे भी ये सच है। अरे तुम। ताओ सहपाठी, तुम शर्म के बजाय गर्व महसूस कर रहे हो लगते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम ग्रेजुएट ही न हो पाओ। कितनी शर्मिंदगी होगी। ताओरान, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। क्या अब से गुइये को छोड़कर अच्छे से पढ़ाई करोगे? मुझे क्या बुरा लगने वाला है? मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ अच्छा है ना? या फिर तुम भी उसे पसंद करते हो? क्या चीज तुम्हें बेचैन कर रही है? लिंशु याओ। बिल्कुल नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे? बस करो। ताओरान मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर मैंने फिर कुछ अनुचित सुना, मैं अपने पापा से तुम सबके पीछे पड़वा दूंगा। बस प्रिंसिपल के बेटे होने का घमंड है। इतना अकड़ क्यों रहे हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं आए। चलो।
उसकी वह घृणित अदा देखो। गुई ये भी क्या है, वह तो तुम्हारा है। ठीक है लीना, अरे याओ याओ, तुम बहुत आसानी से दब जाती हो, मेरे बिना तुम क्या करोगी? जल्द ही जब पोस्ट ग्रेजुएशन सीटें तय हो जाएंगी, यह सब खत्म हो जाएगा। ये भैया, पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा शुरू होने वाली है, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। ताओ रान को पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा पर एक पल का भी ध्यान नहीं लगाने देना। पता है। पता है बेबी, तुम भी। गुइये, तुम अभी भी उससे बात क्यों कर रहे हो? तुम अभी मेरे साथ हो। तुम क्या पागलपन कर रही हो लिंचू याओ? तुमने ही मुझे उसके साथ डेट करने को कहा था, भूल गई? मैंने तुम्हें ऐसे डेट करने को नहीं कहा था। ठीक है, तो मैं अभी उससे ब्रेकअप करता हूँ, उसे पढ़ाई पर ध्यान देने देता हूँ। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करूंगा। अरे, मेरा इंतजार करो। यह तो बस शुरुआत है, असली मजा तो अभी बाकी है। कॉमिक में लिंचू याओ और गुइये एक दूसरे के दिलों की बात समझते हुए भावनाएं बढ़ती हैं। आखिरकार आ गया। आइए, सावधान। रन रन। चाइल्डहुड फ्रेंड और लाइफ सेवर का भविष्य। तुम क्या चुनोगे? गुइये। मजा आया? वह जानबूझकर कर रही थी, ताओ रन। मेरे हस्तक्षेप से कॉमिक का रुख बदल गया। यह एक मौका है। रन रन, तुम थोड़ा और इंतजार करो, अभी मेडिकल रूम पहुंचने वाले हैं। क्या अब जोर बढ़ाना है? मैं भी सच में गुइये का आनंद लेने का समय आ गया है। आखिरकार यह स्कूल के हॉटेस्ट लड़के का सबसे अच्छा समय है। मैंने अपना दाव लगाया है, अब इसका फल मिलना चाहिए। डॉक्टर कहाँ है? रन रन, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दर्द नहीं है, बस तुम ठीक हो तो सब ठीक है। रन रन, मुझे वादा करो, अगली बार खुद को खतरे में मत डालना, ठीक है? लेकिन आइए, मैं नहीं चाहती तुम्हें चोट लगे। बेवकूफ, मैं इतनी अच्छी तरह से तुम्हारे लायक नहीं हूं। आइए, तुम लायक हो क्योंकि मुझे तुम पसंद हैं। मुझे भी तुम पसंद है। लिंचू याओ, तुम्हें जो दिख रहा है उससे संतुष्ट हो। यह सब झूठ है। ये भैया ने सिर्फ मेरे लिए उसे धोखा देने के लिए ऐसा कहा। गुइये, वह सिर्फ मेरा हो सकता है। ये भैया, पानी पी लो। नहीं चाहिए, तुम खुद पी लो, मेरे पास पानी है। मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा था। ये भैया तुम। जब भी लिंचू याओ गुइये के पास आती है, मैं चुपचाप चला जाता हूँ, धीरे धीरे। यहाँ तक कि अगर मैं मौजूद नहीं भी हूँ, गुइये अनजाने में दूरी बनाए रखता है। गुइये, तुम पागल हो गए हो। अये, रन रन, तुम अभी तक क्यों आए हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो। चल।
लगता है विवाद का बीज बो दिया गया है। जब विवाद का बीज बो दिया जाता है तो विवाद को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद से मैं कॉमिक्स की मदद से दोनों की स्थिति का पता लगाता हूँ। गुइये जानबूझकर बार बार लिन शुयाओ के सामने प्यार जताने लगा। ये भैया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार। ठीक है, तो यह तय हुआ। कल दोपहर को साथ में खाना खाएंगे। वह सचमुच परेशान हो गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? ताओरन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ये भैया से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोई ये के लायक हो। अगर तुम समझदार हो तो उससे ब्रेकअप कर लो। सुन रही हो? बोलो। लेकिन मैं अये के साथ हूँ और लिन सपाटी का इससे क्या लेना देना है? क्या लेना देना? हमारी शुयाओ और गुइये, वे बचपन के दोस्त हैं। माता पिता ने उनकी सगाई तय की थी। तुम क्या कह रही हो? तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती? 3, 2, रन रन। आ गया। रन रन, तुम ठीक हो ना? गुइये, जबकि तुमने उससे सगाई तय की थी, तुम मुझसे क्यों मिलने आए? यह सच नहीं है। मेरा और शुयाओ का मामला बस पिता की एक मजाक थी। सच में? हाँ। ये भैया, तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सच में ताओरान से प्यार करने लगे हो? शुयाओ, मुझे पता है तुम्हारी मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं, लेकिन तुम लोग ताओरान साथी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह स्कूल में ध्वंस जमाना है। अगर शिक्षकों को पता चला तो सजा मिलेगी। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन सीट रद्द हो जाए। यह कैसी बात है? हम ताओरान साथी के साथ बस बातचीत कर रहे थे। ये भैया, मैंने ताओ साथी को परेशान नहीं किया। उसने मुझे बुलाया था। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं तुमसे दूर रहूं। तुम मुझ पर विश्वास करो। क्या सच के सामने भी बहाने बनाए जा सकते हैं? या लिन शुयाओ, मैंने तुम्हारी बातचीत सुनी थी, इसलिए यहां आया। मैंने तुम्हें कम आका था। ये भैया, क्या तुम अभी भी उसके पक्ष में खड़े होगे? आखिरकार राम राम, चलो इस मामले को यहीं छोड़ दो। बड़ा हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। छोड़ो गुइये, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं। तुम एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रहे हो। हाँ, मैं भूल गया, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। मैं ही बाहरी हूं। ऐसा है तो मैं खुद ही चली जाती हूं। राम राम, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। ये भैया, अब और क्या समझाना? सच तो यही है। मैं और ये, हम बचपन के दोस्त हैं। क्या तुम एक बाहरी व्यक्ति इसे बदल सकते हो? है ना ये भैया? ठीक है, तुम लोग पुराने दिनों को याद करो। मैं जा रही हूं। राम राम। ये भैया, जब उसे पता चल ही गया है तो तुम उससे अलग हो जाओ। तुमने मुझे लंबे समय से समय नहीं दिया। आज रात तुम मेरे हो। राम राम, मेरा इंतजार करो। गुइये, तुम वापस आओ। तुम मेरे हो। ताओरान, मैं जल्द ही तुम्हें कुछ नहीं छोड़ूंगी। राम राम, तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? गुइये, तुम मुझे फिर से क्यों पीछा कर रहे हो? हाँ, मैं बुरी औरत हूँ। तुम दोनों एक साथ हो।
रैन रैन, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मुझे छोड़ दो। रैन रैन, मैं गलत था, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वह सिर्फ बड़ों के बीच की मजाक थी। लिन शुयाओ ने मान लिया, तुम मेरा इंतजार करो। मैं दोनों परिवारों को साफ साफ बता दूंगा। गुगिए, क्या तुम सच में मुझे धोखा नहीं दोगे? सच में। लिन शुयाओ अब चिंता करने लगी है। बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार पहला स्थान मेरा है। मुझे पहले स्थान से गिराने के लिए तुमने मुझ पर खूबसूरत चाल चली, मुझे धीरे धीरे बर्बादी की ओर धकेला। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। याओ याओ, बधाई हो। स्कूल में पहले स्थान पर रहकर पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट हासिल की, बहुत बढ़िया। याओ याओ, तुम बहुत अच्छी हो। ताओरान, इस बार देखते हैं तुम मेरे साथ क्या मुकाबला करोगी। कोई बात नहीं, मैंने बस दूसरों के प्यार करने का समय पढ़ाई में लगा दिया। सब देखो, यह है वह ताओ जो हमेशा बड़ी छात्रवृत्ति लेती है। किसे पता था कि उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोर सबसे खराब होगा। बताओ तुम किसके लायक हो। टॉपर बनकर भी खुद को बर्बाद किया। सुना है वो गरीब परिवार से है। उसके पिता जुए के कर्ज में फंसकर जेल चले गए। वो अपनी माँ के इलाज के पैसे के लिए यहाँ पढ़ने आई थी। बहुत दुखद है, बहुत दया आती है। एक गरीब छात्रा जो हर साल पहले स्थान की छात्रवृत्ति लेकर अपनी माँ की जान बचाती थी, अब पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रही। अब छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारी माँ का क्या होगा? अरे कहीं तुम अनाथ तो नहीं हो जाओगी? बस करो रैन रैन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का इलाज मैं जरूर इंतजाम करूंगा। ताओ, मैंने कहा था मेरी सीट इतनी आसानी से नहीं ले सकती। क्या तुम मेरे सामने घुटने टेकोगी? अगर मैं खुश हो गई तो तुम्हें छात्रवृत्ति दे दूंगी, तुम्हारी माँ की जान बच जाएगी। यह भी हो सकता है। अरे घुटने टेको, यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। हाँ, घुटने टेको, जल्दी करो। हाँ, घुटने टेको। लिन शुयाओ, बस करो। रैन रैन, तुम मेरे साथ चलो, मैं समझाता हूं। गुगिए, तुम्हें एक्टिंग की लत लग गई है। तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? गुगिए, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? मैं आज जो कुछ भी हूँ वह सब तुम्हारी वजह से ही है। तुम्हें लगता है तुम बिल्कुल निर्दोष हो? तुम्हें कब पता चला? बधाई हो लिन शुयाओ, तुम्हारी तो प्यार और पढ़ाई दोनों में कमाल हो गई है। कैसा लग रहा है सब कुछ खोने का एहसास? तुम्हारी बदकिस्मती अभी शुरू हुई है। लिन शुयाओ, उम्मीद है तुम थोड़ी देर बाद भी हंस पाओगी। जल्दी देखो, एडमिशन ऑफिस के टीचर आ गए हैं। किंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस वाले इतनी जल्दी कैसे आ गए? जरूर सुना होगा कि तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम्हें ढूंढने जल्दबाजी कर रहे हैं। ताओरान, अभी भी घमंड कर रहे हो? तुम शुरू से अंत तक बस एक मस्खरे की तरह हो। टीचर, मैं हुआ किंग यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट सीट देने आया हूं। कौन है? ताओरान स्टूडेंट? अरे टीचर, आपने नाम गलत पढ़ दिया। लिन शुयाओ स्टूडेंट, इस बार की पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टॉपर हैं। टीचर, मैं इस बार की पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस की टॉपर हूँ। मेरा नाम लिन शुयाओ है। मैंने नाम गलत नहीं पढ़ा। मुझे ताओरान स्टूडेंट को ढूंढना है। ताओ स्टूडेंट कौन है? टीचर, मैं ताओरान हूँ। ताओरान स्टूडेंट, हुआ किंग यूनिवर्सिटी ने तुम्हें स्पेशल एडमिशन दिया है।
ये तुम्हारा एडमिशन लेटर है। यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। याओ याओ पूरी यूनिवर्सिटी में टॉपर है, आप उसे नहीं ले रहे, बल्कि एक लास्ट रैंक वाले को ले रहे हैं। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। हाँ, हुआ किंग यूनिवर्सिटी इतनी अन्यायपूर्ण कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही। लिन शू याओ को 440 नंबर मिले हैं, ताओ रान को सिर्फ 40 नंबर। ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही। मुझे पता चल गया, तुम सच में हुआ किंग यूनिवर्सिटी के टीचर नहीं हो, है ना? हाँ, अब समझ आया, तुम ताओ रान का बनाया हुआ झूठा टीचर हो। ताओ रान ने अपने टॉपर इमेज को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है। अब समझ आया, मैं ही कह रहा था कि ये कैसे संभव है। ताओ रान, तुमने बहुत निराश किया। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये मेरी हुआ किंग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट की गई फोटो है, तुम खुद देख सकते हो। हुआ किंग विश्वविद्यालय में प्रवेश एक बहुत ही गंभीर मामला है। हम इस मामले में किसी भी तरह का मजाक नहीं करेंगे। वाह, सच में। लिन शू याओ, क्या तुम्हें मेरा यह सरप्राइज पसंद आया? ताओ रान, तुम इतने खुश मत हो। भले ही तुम हुआ किंग विश्वविद्यालय के शिक्षक हो, तो क्या हुआ? हुआ किंग विश्वविद्यालय ने एक ऐसे छात्र को प्रवेश किया जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में सबसे निचले स्थान पर था और सिर्फ 40 अंक प्राप्त किए। क्या यह उचित है? इसके अलावा आपके विश्वविद्यालय का प्रवेश प्रक्रिया इतनी लापरवाही से हो रही है। क्या इसका कोई जवाब नहीं देना चाहिए? सभी लोग सहमत हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये कैसे संभव है? आज इस मामले को स्पष्ट किए बिना कोई समाधान नहीं होगा। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। ये अनुचित है, एक स्पष्टीकरण देना होगा। ये तो धांधली है। यह सब क्या हो रहा है? देखो तो, यह है हुआ किंग विश्वविद्यालय का प्रवेश मानक। ताओ रान, तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? लिन साथी ने सही कहा, यह वास्तव में पर्याप्त गंभीर नहीं है। शायद मुझे इस सीट को छोड़ देना चाहिए। यह ठीक है। अरे ताओ रान साथी, जल्दबाजी मत करो। ये प्रिंसिपल का सख्त आदेश है। ये सीट सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिर्फ उसके लिए? क्यों? जल्दबाजी मत करो। ये प्रिंसिपल का सख्त आदेश है। ये सीट सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिर्फ उसके लिए? क्यों? मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को ताओ रान साथी के प्रति इतनी नफरत क्यों है, लेकिन वो वास्तव में हुआ किंग की सीट के लायक है। क्यों? उसने सिर्फ 40 अंक प्राप्त किए, लेकिन अतिरिक्त प्रश्न में पूर्ण अंक। यह प्रश्न 100 साल से अनसुलझा शैक्षणिक समस्या थी, लेकिन ताओ रान साथी ने इसे हल कर दिया। अगर वो चाहे तो किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय में जा सकती है। इतनी प्रतिभाशाली। हे भगवान, ये कैसे संभव है? मैंने परीक्षा के बाद इस प्रश्न को देखा था। पिछले 50 वर्षों में सिर्फ 3 विद्वान ही इस प्रश्न का समाधान लिख पाए थे, और वह भी सिर्फ विचार। आज तक कोई इसे हल नहीं कर पाया। यह शैक्षणिक जगत में एक बड़ी चुनौती थी। क्या ताओ रान ने इसे हिला दिया? और ताओ साथी ने अन्य प्रश्नों में अंक नहीं प्राप्त किए, क्योंकि उसने नियमों के अनुसार उत्तर पत्रक नहीं भरे। इसलिए रान का हालिया प्रदर्शन कमजोर रहा। सब नाटक था। क्या उसे शुरू से ही पता था? मेरे नंबरों के बारे में लिन, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? तुम लिन शुयाओ, मैंने तुम्हें निराश किया। तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चला। गुई ये के साथ प्यार में पड़कर सब कुछ खो दिया। क्या योजना? तुम क्या बकवास कर रही हो? ये भैया, तुम ताओ रान के साथ प्यार करो, ऐसा करो, तब उसके पास पढ़ने का समय नहीं होगा। प्यारी, तुम मरना चाहती हो क्या? लिन शुयाओ, हमारा खेल यही खत्म होता है। बड़ा खुलासा, ताओ रान और गुई ये का प्यार, इसमें ऐसा राज छुपा था। अचरज की बात है, मुझे तो पहले से पता था। मेरा दोस्त उनका पड़ोसी है, बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं हैरान था, ये गुई ये अचानक लिन शुयाओ से दूर क्यों हो गया, बजाय इसके कि ताओ रान के साथ हो जाए। रैंकिंग के लिए ऐसा किया। लिन शुयाओ वाकई घिनौनी है। रैंकिंग के लिए ऐसा किया। लिन शुयाओ वाकई घिनौनी है। तुम लोग ऐसा है क्या? चुप रहो, सब चुप रहो। तुम्हें कुछ पता नहीं।
यह बात याओ याओ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? कितनी भी महत्वपूर्ण हो, क्या वो किसी की माँ के इलाज से ज्यादा है? दोगले। ताओ, बातचीत से हल निकाले, सुविधाएं और लाभ सब मिलेंगे। अच्छा सर, चलते चलते बात करते हैं। राम राम, मुझे समझने दो। बात वैसी नहीं है जैसी मुझसे रही हो। ये भैया मत जाओ। छोड़ दो, मुझे राम राम को समझाना है। ताओरान, फिर वही ताओरान। ये भैया तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? ताओरान तुम्हें पसंद ही नहीं करती, वह सिर्फ मौके का फायदा उठा रही है। लिन शुयाओ, गुई ये। खेल खत्म। मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। रैन रैन, ताओ रैन, तुम्हारी माँ का वार्ड। स्कूल पहले से ही प्रक्रिया में है, जल्द ही बेहतर वार्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। सारे खर्चे स्कूल उठाएगा। धन्यवाद मेंटर, धन्यवाद स्कूल। मैं सच में नहीं जानता स्कूल का कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा स्कूल की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। ये उस अकादमिक समस्या को हल करने का इनाम है। ये सब मेरे लिए है। बिल्कुल, ये सब तुम्हारे हक की चीजें हैं, सिवाय शहर के बीचों बीच एक विला और 20 लाख की नकद राशि। गणित विभाग के प्रोफेसर ली तुम्हें खुद पढ़ाएंगे। स्कूल ने तुम्हारे लिए सबसे ऊंची स्कॉलरशिप भी अप्लाई की है और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट की अनुमति। हालांकि टीचर को नहीं पता तुम्हारे साथ हाल में क्या हुआ, लेकिन तुम सच में एक सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा हो। टीचर चाहते हैं तुम अपना पूरा ध्यान आगे की रिसर्च पर लगाओ। टीचर आप बेफिक्र रहें। तो फिर स्कूल में मिलते हैं। हाँ, स्कूल में मिलते हैं। आगे भी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर से 100 नंबर। हमारी रैन रैन कितनी अच्छी है। माँ, तुमने सही कहा था। अच्छे से पढ़ाई करो, सच में काम आती है। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा और भी बेहतर बनने के लिए। जब तुम जागोगी। रैन रैन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। गुइये, मुझे छोड़ दो। हम दोनों का खत्म हो चुका है। तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? रैन रैन, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है? तुम्हें मौका क्यों दूं? तुम्हारा प्यार शुरू से अंत तक बस एक खेल था। क्या तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? इसके अलावा मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया। रैन रैन, हमारे पास इतने सारे खुशनुमा पल थे। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे आखिरी मौका दे दो। हम फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? गुइये, अपनी सस्ती भावनाओं को समेट लो। तुम शुरू से ही मुझसे मिलने के पीछे एक मकसद रखते थे, है ना? अब तुम क्या दिखावा कर रहे हो? मैं मानता हूं, मैं शुरू में वाकई लिन शुयाओ के लिए ही माना था, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करने लगा हूं। राम राम, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे बिना नहीं रह सकते। हाँ राम राम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। बस एक और मौका दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो लिन शुयाओ के साथ तुम क्या करने वाले हो? हेलो पापा, मैंने हमेशा लिन शुयाओ को बस एक बहन की तरह देखा है। मेरा लिन शुयाओ के साथ कोई भविष्य नहीं है। तुम लिन परिवार को साफ बता दो, इस बचपन की सगाई को खत्म करो। राम राम।
सब सुन लिया। राम राम तुम। ये भैया, तुम गु अंकल से ऐसा कैसे कह सकते हो? ताओरान बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। हाँ, वह सही कह रही है। तो कृपया आगे से तुम दोनों मुझसे दूर रहना। ताओरान, तुम्हें क्या मजा आ रहा है? तुम लोग आपस में लड़ो, मुझे समय नहीं। राम राम। ये भैया, लिन शुयाओ, आगे से मुझसे दूर रहना। ये भैया, ये ताओरान, तुम मुझे जीने नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें नहीं जीने दूंगी। सब खत्म हो गया। हेलो लीना, मुझे याद है ताओरान का एक चुकाया नहीं गया लोन था ना, और उसके पिता जेल में है ना? तुम उन्हें जमानत पर छुड़वा दो। सब देखो, ये मेरी पत्नी है, बीमार है, इसलिए मेरी बेटी घर नहीं आ रही। मेरी बेचारी पत्नी, मेरी बेटी। तुम कब जेल से छूटी हो? मेरी बेटी ने इतने अच्छे स्कूल में दाखिला लिया है, पिता होने के नाते जरूर कोई तरीका निकालकर सेलिब्रेट करने आऊंगा। रान रान, पापा तुम्हें घर लेने आए हैं। तुम मुझे छोड़ दो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। तुमने मेरी माँ से तलाक ले लिया है। ये बच्ची कैसे बात कर रही है? चाहे मैंने तुम्हारी माँ से तलाक ले लिया हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। पापा, तुम किस मामले में पिता हो? मेरी माँ बीमार है, तुमने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने 3 नौकरियां करके माँ के इलाज के लिए जो पैसे कमाए वो भी तुमने ले लिए। बचपन से लेकर अब तक तुम सिर्फ पैसे मांगते हो, कभी घर नहीं आते। पैसे नहीं मिलते तो मुझे और माँ को मारते हो। मेरा तुम जैसा कोई पिता नहीं है। लोगों, मेरी बेटी मुझे नहीं मानती। वो सोचती है कि उसने हुआकिंग यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो बड़ी हो गई है। मुझे पिता नहीं मानना चाहती, ऐसे झूठ बोल रही है और मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। सही कह रहे हैं दोस्त, कुछ भी हो वो तुम्हारे पिता है। हाँ, हर घर की अपनी मुश्किलें होती हैं, थोड़ा समझदारी से बात करो। रान रान, पापा के पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, सच में पैसों की जरूरत है। मुझे काम पर जाना ही होगा, नर्स रखने के पैसे नहीं है। तुम्हारी माँ को देखभाल की जरूरत है, तुम पापा के साथ घर चलो। तुम्हारी माँ बीमार है, सच में देखभाल चाहिए। तुम्हारे साथ जाऊं ताकि तुम मुझे बेचकर अपने जुए के पैसे वसूल कर सको। लोगों, इस पर भरोसा मत करो, ये एक बेईमान जुआरी है। तू ये नालायक बेटी, तुम्हारी माँ अभी बिस्तर पर बीमार पड़ी है। तू उनकी देखभाल करने से डर रही है क्योंकि तेरा करियर खराब हो जाएगा, और यहां झूठ बोल रही है। देखो सब, तुम्हारी मां इस हालत में है, तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? लोगों, मेरी बेचारी पत्नी के लिए न्याय करो। ताओरान, मैंने कहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम नाटक मत करो। तुम्हारी मां अभी ऐसी हालत में है और तुम मुझे नाटक करने वाला बता रहे हो? असल में तुम ही नाटक कर रहे हो। ठीक है, जब तुम अब तक बहाने बना रहे हो तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम कैसे हो। देखो, ये कर्ज वसूली का मैसेज है, मेरे फोन पर आया है। उसने कर्ज का पहाड़ खड़ा कर दिया है। वह इस बार मुझे माँ की देखभाल के लिए नहीं बुला रहा था, वह मुझे फिर से पैसे के लिए बुला रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। ये फर्जी मैसेज है, फर्जी मैसेज। तुम अब तक मुकर रहे हो। अगर तुम्हें माँ की चिंता होती तो तुम इलाज का खर्च भी नहीं उठा पाते। बेटी कही कि मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? ये स्कूल है। अरे
सर, आप ही बताइए, ये लड़की अपनी माँ की सेवा नहीं कर रही। उसकी माँ बीमार है और वो नहीं जा रही। ताओरेन छात्रा ने पूरी छात्रवृत्ति प्राप्त की है और हमारे स्कूल में दाखिला लिया है। उसका खर्चा माफ है। उसे घर से एक पैसा नहीं लेना पड़ता। तुम यहाँ बकवास मत करो, धोखेबाज। बेटी बेचने वाला कमीना। तुम माफ करना ताओरेन, हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ, हमें एक तरफा बात नहीं सुननी चाहिए थी। चलो ताओरेन, हम दाखिले का काम करते हैं। गार्ड, इस धोखेबाज को बाहर निकालो। ये निकम्मा, लगता है मुझे ही मदद करनी पड़ेगी। बाहर आओ, छुपना मत। मैं जानता हूं तुम मेरे पीछे हो। रैन रैन, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारे पिता के बारे में पता है। मुझे डर था वह तुम्हें ढूंढेगा, इसलिए तुमने मेरा पीछा किया? मुझे डर था वह तुम्हें परेशान करेगा। मेरे घर के मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। मेरे पीछे मत आओ। अगर फिर कभी तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। रैन रैन, सुनो रैन रैन, तुम कहां हो? मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बेटी कही की, मैंने कहा था तुम बच नहीं सकती। हेलो, क्यों अचानक कॉल काट दी? क्या रैन रैन को खतरा है? तुमने जो दवा दी वो बहुत काम की है। मैंने उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया है। अब आगे क्या करें? ड्राइवर उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। तुमने मुझे जो 5 लाख देने का वादा किया था वो कब तक मिलेगा? जब वह मंजिल पर पहुंच जाएगी और मुझे मेरी चाहत मिल जाएगी, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? बुरा हाल है। 1, 10, 100, 1000, लाख। आज से मेरी बेटी तुम्हारी बहू बन गई है। इसकी अच्छी तरह देखभाल करना, ठीक है? अगर ये भाग गई तो मैं तुमसे सवाल करूंगा। तुम चिंता मत करो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। बहू, मरने वाली लड़की अभी भी गहरी नींद में है। आओ, इसे अच्छी तरह साफ करो ताकि मेरे बेटे के साथ सुहागरात मना सके। ठीक है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? यह कहाँ है? बहू, तुम जा गई? यह तुम्हारा नया घर है। मैं तुम्हारी सास हूँ। क्या
तुम लोग मुझे छोड़ दो, यह अपहरण है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम्हें लगता है पुलिस इस मामले में दखल देगी? बहू, मुझे सोना है। माँ, प्यार से सो जाओ। आज से मेरा बेटा असली मर्द बन जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ बहू। है बहू, मैं आ रहा हूँ बहू। तुम हट जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। बहू मेरे साथ नहीं सो रही। बेटा मत रो, बेटा मत रो। माँ, थोड़ी देर में तुम्हारी यह बहू तुम्हारे साथ प्यार से सोएगी। तुम लोग पास मत आना। अगर तुम लोग आगे बढ़े। तुम नीच औरत, मैं आगे बढ़ूंगी तो क्या होगा? बेटा आओ, इसे पकड़ो। पकड़ लिया माँ, पकड़ लिया। यह तुम्हारे पिता ने दिया है, कहा कि इसे खाओ, फिर तुम मेरे बेटे के साथ सोगी। अच्छी तरह मेरे बेटे की सेवा करो और मेरे लिए एक हटा कटा पोता दो। आगे चलकर तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम लोग। बेटा, कल की वीडियो याद है? सो जाओ, सो जाओ। मैं विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। पैसे? अरे तुम तो हमारी बहू हो, तुम्हारी हर चीज हमारी है। बेटा, तुम वीडियो में दिखाए अनुसार करो, तुम जरूर कर सकते हो। ठीक है, सो जाओ। नहीं, सो जाओ, नहीं, सो जाओ। नहीं। हाथ, हाथ। तुम भाग रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो। कहां भागोगे? बहू सफेद। बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। बहू सफेद। गुगिए, मुझे बचाओ। अरे, तुम मरना चाहते हो? तुम कौन हो? मुझे शादी की रात क्यों नहीं मनाने दे रहे? रैन रैन, अरे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत दर्द हो रहा है। रैन रैन, तुम थोड़ा रुको, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। माँ, मेरी बहू। किस बदमाश ने मेरे बेटे को मारा? माँ, मेरी बहू। बहू, चलो हम पीछा करते हैं। अरे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। थोड़ा और सहन करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। कोई है? कोई मेरी बहू को ले जा रहा है। अरे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं और सहन नहीं कर सकता। थोड़ा और सहन करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। तुम अभी मेरी मदद करो, ठीक है? तुमसे विनती है। लानत है। रैन रैन, यहां नहीं। रन रन, नहीं तो छोड़ दो। नहीं। रन रन, तुम जाग गई हो? मैं कहाँ हूँ? यह मेरे घर है। हम कल रात
अरे सच में? बहुत अच्छा, धन्यवाद। रंजन, विदेश के उस विशेषज्ञ का अपॉइंटमेंट मिल गया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन जल्द ही हो सकता है। सच में? गुइये, धन्यवाद। मेरी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर, स्थिति कैसी है? चिंता मत करो, ऑपरेशन सफल रहा। माँ, तुम आखिरकार जाग गई। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। रन रन, मत रो। सब ठीक हो जाएगा। माँ, यह गुइये है। तुम जाग सकी उसी की वजह से। आंटी, यह मेरा कर्तव्य था। मेरी रनरन बड़ी हो गई है, अब बॉयफ्रेंड भी है। ताओरन, तुम बहुत खुश मत हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा नाटक तैयार किया है, इंतजार करो। लिन शुयाओ, क्या तुम हो? रन रन, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ये ताओ सहपाठी, हमें एक गुमनाम शिकायत मिली है कि तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता में पैसे का लेन देन हुआ है और क्या? और तुम्हारे शोध पत्र में धोखाधड़ी का संदेह है। मेरे शोध पत्र में कैसी धोखाधड़ी? क्या मैंने किसी से लिखवाया है या डेटा गलत है? ताओ सहपाठी, तुम इतना उत्तेजित मत हो। हमारे हुआ किंग में अफवाह फैलाने की अनुमति नहीं है, लेकिन कृपया जांच में सहयोग करो। जांच के परिणाम आने के बाद अफवाह अपने आप खत्म हो जाएगी। कैसे सहयोग करूं? तुम अस्थायी रूप से कक्षा छोड़ दो, स्कूल की सूचना का इंतजार करो। यह किस तरह की जांच है? परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। मेरी क्लास रोकी गई है। अब आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। ये स्कूल का निर्णय है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। डायरेक्टर लिन, उनका भी सरनेम लिन है। क्या वह लिन शुयाओ के रिश्तेदार हैं? ठीक है, मैं सहयोग करूंगा। मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टर लिन जल्द ही मुझे न्याय दिलाएंगे। राम राम, क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो काफी चढ़ा है। यह मेरा मामला है, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। राम राम, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुमने गुइये को परेशान किया तो मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारी माँ के साथ क्या करूंगा। गुइये, मेरे मामले में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। राम राम, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले के दौरान किसी भी तरह के पैसे या अधिकार का लेन देन नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब मेरी मेहनत और क्षमता के बल पर हासिल किया है। यह मेरी और एडमिशन ऑफिस के शिक्षकों के बीच की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है। अगर आपकी रुचि हो तो शिक्षक इसे सुन सकते हैं। ताओ, क्या तुम वाकई ये पुष्टि करते हो कि तुमने गलत तरीकों से पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला नहीं लिया? गलत तरीके? क्या तुम बिना किसी सबूत के शिकायत की बात कर रहे हो? तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम उस अकादमिक समस्या का समाधान कैसे कर सकते हो जिसे तुमने अकेले हल किया? यह वह सब कुछ है जो मैंने उस अकादमिक समस्या को हल करने के लिए किया। सभी प्रक्रियाएं और दस्तावेज शिक्षक इसे देख सकते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ ने हाल ही में एक महंगा ऑपरेशन करवाया है। इस खर्च का स्रोत अज्ञात है, क्या तुम इसकी व्याख्या कर सकते हो? मेरी माँ के इलाज का खर्च एक हिस्सा मेरी छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण से आया है और दूसरा हिस्सा गुइये ने मेरी मदद की है। मेरे पास उधार समझौता है। क्या ये पैसे और अधिकार के लेन देन को छिपाने के लिए जानबूझकर बनाया गया नकली दस्तावेज है? डायरेक्टर लिन, मैं आपके द्वारा मेरे चरित्र पर उठाए गए सवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। आप इस उधार समझौते की जांच किसी वकील से करवा सकते हैं। गुइये ने तुम्हारी मदद क्यों की? गुइये, मेरी माँ की मदद अपराध बोध के कारण की और इसका मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले से कोई लेना देना नहीं है। गुइये, मैं तुम्हें बताता हूँ, ताओ रान को हुआ किंग से निकालना होगा। अगर तुमने उसकी मदद की तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग ये कुछ भी साबित नहीं करती। यह रिकॉर्डिंग कम से कम यह साबित करती है कि मेरे खिलाफ यह शिकायत गलत मकसद से की गई है ना? ताओ रान ने सच में अकादमिक गलतियां की हैं, बिल्कुल। नहीं तो स्कूल उसकी जांच क्यों कर रहा होगा? ये तो कहावत है, इंसान को जानना मुश्किल है। क्या तुम जनता के दबाव से मुझे हराना चाहते हो? राम राम, हाल ही में कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन तुम्हारी छात्रवृत्ति तो फ्रीज हो गई है।
मैं वर्क स्टडी के लिए आवेदन कर सकती हूँ या ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। कोई न कोई तो रास्ता होगा, है ना? राम राम। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जरूरत नहीं गुई, ये तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। सच में दोहरा चरित्र है। इतनी साफ सुथरी क्यों दिख रही है? झुग्गी झोपड़ी से आई है, इसमें अच्छा क्या होगा? आजकल की लड़कियां बहुत चालाक हैं। मर जाओ। प्रयोगशाला चलो। मैं इन चीजों से प्रभावित नहीं हो सकती। शिक्षक। विवाद से बचने के लिए स्कूल के उच्च अधिकारियों ने आपको प्रोजेक्ट में भाग लेने से रोक दिया है। लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत की है। मैं जानता हूं, मैंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन अभी जनता का दबाव बहुत ज्यादा है। क्या मुझे बस यूं ही छोड़ देना चाहिए? अच्छी बच्ची, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ है। थोड़े समय के लिए शांत रहो। मैं यहां हूं। तुम्हारी मेहनत का फल शिक्षक तुम्हारे लिए रखेंगे। लिन डायरेक्टर से सावधान रहना। डॉक्टर, मेरी माँ। अभी तक स्थिति स्थिर है, लेकिन क्या? डॉक्टर, साफ साफ बताइए। आपकी मां को एक आयातित विशेष दवा की जरूरत है। जीवन लक्षणों को बनाए रखने के लिए अभी ये दवा आयात पर रोक लगी है। देश में भी नहीं है। अगर कोई रास्ता नहीं, दवा खत्म होने से पहले नहीं मिली, तो आपकी मां का जीवन शायद अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। नहीं, यह संभव नहीं है। जरूर कोई और उपाय होगा, है ना? फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। हम पहले से ही दूसरे अस्पतालों से विशेष दवाओं का समन्वय कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कैसे हो सकता है? यह लिंशु याओ है। लिन डायरेक्टर, सावधान रहें। अगर तुमने गुइये को फिर से परेशान किया तो मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारी माँ के साथ क्या करूंगा। राम राम। गुई, ये तुम मेरे पास मत आओ। कृपया बाहर जाइए। साइबर बुलिंग, स्कूल, दवा की कटौती, ये सब तुम्हारी करतूत है। लिन शुयाओ, मुझे जवाब दो। हाँ, मैंने किया तो क्या? उसके लिए तुमने बार बार मेरा अपमान किया, मुझे छोड़ दिया। क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकते? लिन शुयाओ, अपना ख्याल रखना। गुइये, तुम वहीं रुको। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल कर विशेष दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए अगर ये बात सामने आ गई, पूरा लिन परिवार तुम्हारी वजह से फंस जाएगा। क्या तुम्हें ये पता नहीं? पापा, मैं ताओ रान की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा, उसे जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहे जितनी भी ताकत लगा दूं, मैं उसे पूरी तरह से गायब कर दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे क्यों धकेला जा रहा है? अरे बाप रे, यह गुइये सच में अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया इस लड़की के लिए। लगता है सच्चा प्यार है। अमीर घराने की विरासत भी छोड़ दी। ताओ रान की तिकड़म कमाल की है, सच में कमाल है। मैं गुइये यहां घोषणा करता हूं, गु परिवार की उत्तराधिकारी के अधिकार और सभी संबंधित अधिकारों को स्थायी रूप से त्यागता हूं। सार्वजनिक रूप से परिवार से संबंध विच्छेद करता हूं। मैं लिन परिवार की कड़ी निंदा करता हूं, निर्दोष छात्रा ताओ रान के साथ व्यवस्थित रूप से अन्याय करने के लिए।
कृपया ताओ रान को न्याय दिलाए। गुइये, इसकी क्या जरूरत थी? शायद यह एक मौका है। अभी जब सबका ध्यान लिन परिवार और गुइये पर है, मुझे जल्दी करनी होगी। इस बार मैं हार नहीं सकता। माँ, तुम संभल कर रखना, मेरा इंतजार करना। मिल गया, आखिरकार मुझे मिल गया। लिन शू याओ, लिन निदेशक। लिन परिवार, तुम में से कोई भी नहीं भाग पाएगा। छोटे चाचा, तुम मेरी मदद करो। अभी मैं सोचता हूँ। ताओ रान वो चीज वह मेरे ऊपर चलकर इतनी अच्छी तरह से जी रही है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं और नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। याओ याओ, रोना बंद करो। तुम चाचा की बात सुनो। चाचा कल गारंटी देते हैं, तुम्हें पूरी तरह से कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? हाँ ताओ रान, हम देख लेंगे। सोचा नहीं था ताओ रान वास्तव में ऐसी ही है। अब गवाह और सबूत दोनों हैं। पक्का सबूत है। शैक्षणिक दाईजी बहुत घिनौनी है। गुई ये वास्तव में अंधा हो गया है। क्या देख रहे हो? कर ही दिया है, फिर भी बोलने नहीं दे रहे। तुम किसके बारे में बोल रहे हो? तुम्हारे बारे में। क्या तुम मारने वाले हो क्या? तुम्हें मारूंगा, सपाटी। मैं बिना वजह किसी को नहीं मारता। और मैं उत्सुक हूं, तुम लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, कोई सबूत है क्या? खुद देखा है या सुनी सुनाई बातें कर रहे हो? इंटरनेट पर सब फैल चुका है। और क्या सबूत चाहिए? इंटरनेट कानून से परे नहीं है। झूठी अफवाह की कीमत चुकानी पड़ती है। और तुम लोग भी दूसरों की बातों पर विश्वास मत करो। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उन सबको जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, अपने कर्मों का फल चखाऊंगा। सब तैयार है क्या निदेशक? पूरी गारंटी है। बहुत अच्छा। इस बार मैं ताओ रान को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। हमारे नेटवर्क कोर्ट लाइव प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम ताओ रान छात्रा के शैक्षणिक धोखाधड़ी के आरोपों पर सार्वजनिक सुनवाई करेंगे। ये सब मेरे पिछले शैक्षणिक समस्या के पूरे समाधान प्रक्रिया है। मोलाओ, ये तुम्हारे लिए एक मौका है। नाम कमाने का एक अच्छा मौका है। छोटे लिन, तुम्हें यकीन है कि ये तरीका काम करेगा? मो सर, क्या आप सच में ये मानते हैं कि एक अनुभवहीन लड़की सदियों से अनसुलझे शैक्षणिक प्रश्न को हल कर सकती है? आप किस बात से डर रहे हैं? ताओ रान, तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम पर विश्वास करेंगे?
या सम्मानित मोसर पर? मैंने कहा था जिसने सिर्फ 40 अंक प्राप्त किए। वह इतना कठिन प्रश्न कैसे हल कर सकती है? ताओरान, तुम्हें कहने के लिए और क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं अपनी निर्दोषिता साबित कर सकती हूं, तुम कैसे साबित करोगी? मोसर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि इस फाइल में समाधान से संबंधित सभी दस्तावेज और फोटो आपके हैं? बिल्कुल, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह दस्तावेज पूरा है, कोई छूटा नहीं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह फोटो जाली नहीं है? बिल्कुल, ये सब मैंने स्वयं किया है। तुम एक अनुभवी लड़की, क्या तुम समझ सकती हो? अगर नहीं समझती तो मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं तुम पर कार्रवाई न करूं। मुझे वास्तव में कुछ समझ नहीं आया, कृपया मोसर मुझे बताएं। क्यों आपके स्वयं के दस्तावेज में मेरा व्यक्तिगत वाटरमार्क है? अरे माफ करना, बचपन में निबंध लिखते समय शब्द बढ़ाने के लिए आलस के कारण इस्तेमाल किया, आदत हो गई। अरे यहाँ और भी है, साफ न हटाया गया मोज़ेक। हाल ही में मैंने कुछ नए नोट्स तैयार किए हैं जो समझने में आसान है। नहीं तो मोसर आप फिर से देख लीजिए। ये कैसे संभव है? इस नन्ही ने तैयारी कर रखी थी। अच्छा ताओरान, तुम न केवल शैक्षणिक धोखाधड़ी करती हो, बल्कि फोटोशॉप जैसे घटिया तरीके भी अपनाती हो। लिन सर, ये नोट्स हो या वाटरमार्क, अगर आपको लगता है कि ये नकली है तो आकर खुद देख लीजिए, या प्रसारण के बाद किसी विशेषज्ञ से जांच करा लीजिए। इतने सारे दस्तावेज, इतने सारे वाटरमार्क, इतना बड़ा काम, क्या आपको लगता है कि यह फोटोशॉप से किया जा सकता है? कोई बात नहीं। अरे धीरे लिन सर, यह महत्वपूर्ण सबूत है। खराब मत करो मोसर, क्या आप अभी भी कहेंगे कि यह प्रश्न आपने हल किया है? क्या आप अभी भी दावा करेंगे? क्या यह मेरी निर्दोषिता साबित करने के लिए पर्याप्त है, लिन सर? क्या यह मेरी निर्दोषिता साबित करने के लिए पर्याप्त है, या फिर तुम मेरी मेहनत किसी और को दे दोगे, जैसे कि तुम्हारी भतीजी को? लिन शुयाओ, ताओरान, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ कैसे बोल रहा हूँ? क्या सच में हर चीज तुम्हारे लिन परिवार के हाथ में है? ताओरन, तुम बिना जांचे सबूतों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन दुर्भाग्य से सही रास्ते पर नहीं। तुम अपने शरीर का इस्तेमाल फायदे के लिए कर रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी अमीर से शादी कर लेनी चाहिए, न कि यहां शिक्षा जगत को बदनाम करने। तुम्हारे वो कथित दस्तावेज जो तुम्हारी बेगुनाही साबित करते हैं, क्या तुम्हारे गाइड ने तुम्हारे लिए बदले हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें खुद पता होना चाहिए। मेरे पास सबूत है। वाह, ये तस्वीर, ये बहुत शर्मनाक है। उसके डरपोक चेहरे को देखो। ताओरन, तुम्हारे गाइड ने तुम्हारे सस्पेंशन के बाद भी तुम्हारे लिए जगह रखी। ये कोई आम गाइड नहीं ऐसा कर सकता है। लिन यानिक्स आईएनजी तुम। मैं क्या मैं गलत कह रहा हूं? ताओरान, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? लिन डायरेक्टर, क्या तुम अपने हर शब्द की जिम्मेदारी ले सकते हो? सच सामने है।
तुम अभी बहस क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है तुम बिल्कुल जिद्दी हो। अरे ताओ बेटे, मैं एक डायरेक्टर के रूप में और एक शिक्षक के रूप में मैं तुम्हें कुछ इज्जत देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से तुम अपनी गलती नहीं मान रहे, तो मुझे तुम्हें एक धक्का देना पड़ेगा। दूसरों के रिसर्च का श्रेय लेना कम से कम 3 साल की जेल है। ताओरान, इतनी छोटी सी इज्जत के लिए क्या ये सही है? मैं भी पूछना चाहता हूँ, मेरे जैसे एक आम इंसान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाना क्या ये सही है? ताओरिन, तुम यहां बहस मत करो। सच सामने है। तुम अभी क्या बहाने बना रहे हो? घबरा गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये मैं और मेरे गाइड रिसर्च पर चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे गाइड मुझे सस्पेंशन के बाद समझा रहे हैं, और ये इन तस्वीरों में एक भी अशोभनीय हरकत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हैरान हो गए ना? मॉनिटरिंग सिस्टम तुमने खराब कर दिया है ना? तुम्हें बताना भूल गया, मैंने उसे ठीक कर दिया है। तुम्हारी भतीजी की वजह से ही यह संभव हुआ। मेरे साथ जो घिनौना व्यवहार किया गया, मैं सोच रहा था कि यह सब किसने किया। अब सब साफ हो गया है। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। चूंकि लाइव बंद हो चुका है, हम जैसे असंबंधित लोगों को अभी जाना चाहिए। मो लाओ, जल्दी मत करो। मेरा कोई लेना देना नहीं है। लिन डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था, मुझसे ये करवाया गया। ताओरान, तुम क्या करने जा रहे हो? मत हंसो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ोगे? क्या मुझे ऑनलाइन प्रताड़ित करना जारी रखोगे, या किसी को मुझ पर हमला करने के लिए भेजोगे? अरे मेरी याददाश्त देखो, मैं कैसे भूल गया कि लिन बड़ी बेटी का अपमान करने की हिम्मत कैसे की। आखिरकार मेरी माँ की स्पेशल दवा मिल पाएगी या नहीं, यह पूरी तरह से लिन परिवार पर निर्भर करता है। माफ करना, लिन शु याओ सपाठी। तुम चुप रहो। याओ याओ, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? ताओरान, तुम्हें लगता है कि तुमने साबित कर दिया कि यह सब तुमने लिखा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मत भूलो, तुम्हारी एक बूढ़ी माँ है जिसे पैसों की जरूरत है। अभी खुश हो लो, मैं बस 2 साल के लिए विदेश भाग जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो सब कुछ भूल चुके होंगे। उस समय तुम्हारे बुरे सपने की शुरुआत होगी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या होगा अगर लिन परिवार भी खत्म हो जाए? इसका क्या मतलब है? अगर ये बात सामने आई तो पूरा लिन परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम मरना चाहते हो? अब डर लग रहा है, देर हो चुकी है। जब तुम लिन परिवार ने स्पेशल दवा के दस्तावेजों को जाली बनाने का साहस किया, तो तुम्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए था। याओ याओ, तुम मुझे बताओ, ये सच नहीं है ना? हाँ। तुम पागल हो गए हो याओ याओ। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम पूरे लिन परिवार को अपने साथ कैसे ले जा सकते हो? नहीं चाचा, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। मैं लिन शु याओ, इस टाबू का अपने ऊपर पड़ने का एहसास कैसा लगा? ताओरान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन्हें ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं निर्दोष हूं। खत्म। ताओरान, तुम जीत गए। माँ, हम जीत गए।